एक इंसान की महानता उसके विचारों से तय होती है। यह शाश्वत सत्य बार बार साबित हुआ है। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों के जीवन से। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। लेकिन अगर यह सच है तो फिर इतने सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? क्या वे अपनी ही क्षमता को देख नहीं पाते? आज की कहानी इन सवालों के जवाब देगी और साथ साथ आपको एक शक्तिशाली जीवन पाठ सिखाएगी। इसके साथ साथ हम अपनी इंग्लिश स्किल्स बेहतर करने के लिए कुछ नए शब्द भी सीखेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ यह वीडियो आपका समय जरूर वसूल करेगा। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वह यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। जब वे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते थे, एक दिन भीख मांगते समय उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यवसायी को प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उसका महंगा सूट और आत्मविश्वास भरा हाव भाव देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर होगा, अगर इससे पैसे मांगूंगा तो जरूर अच्छा खासा देगा। इसी उम्मीद में भिखारी उसके पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन पैसे देने के बजाय व्यवसायी ने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों से ही लेते रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। हैरान होकर उसने कहा, साहब, मैं तो बस एक भिखारी हूँ। मैं भीख मांगकर ही जीता हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यवसायी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह कहकर व्यवसायी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। वह बार बार व्यवसायी के शब्द याद करने लगा। मैं इतने समय से भीख मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसी बात कभी नहीं कही। वह रूखा नहीं था, लेकिन उसने सच कहा था। अगर मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता तो लोग मुझे क्यों देंगे? पहली बार भिखारी ने महसूस किया कि शायद यही वजह थी कि लोग उसे ज्यादा पैसे नहीं देते थे, क्योंकि वह बदले में कुछ भी नहीं देता था। उस रात वह सो नहीं पाया। वह गहरे विचारों में डूबा रहा। मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो बस एक भिखारी हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी व्यवसायी के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अगर पाना है तो पहले देना होगा। 2 दिन बीत गए। भिखारी ने किसी से पैसे नहीं मांगे। वह बस सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे बैठे उसकी नजर पटरी के पास खिले जंगली फूलों पर पड़ी। उनके चमकीले रंगों ने उसका ध्यान खींचा। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सिर्फ लेने के बजाय कुछ देना शुरू कर दूं तो? अगर कोई मुझे भीख दे तो मैं उसे बदले में एक फूल दूं। दृढ़ निश्चय के साथ उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर लौट आया। जब किसी ने उसे सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर उसे एक फूल दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि लोग खुशी खुशी फूल लेने लगे। कुछ लोग मुस्कुराए और धन्यवाद भी कहा। दिन बीतते गए और कुछ अद्भुत हुआ। लोग पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। लेकिन उसने एक बात नोट की, जब तक उसके पास फूल होते लोग उदारता से देते, और जब फूल खत्म हो जाते दान कम हो जाता। तो यह सच है, उसने सोचा। लोग बदले में कुछ पाना चाहते हैं। एक दिन फूल देते समय उसने फिर उसी व्यवसायी को ट्रेन में बैठे देखा। उत्साहित होकर वह बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। व्यवसायी मुस्कुराया, उसे पैसे दिए और फूल ले लिए। उसने कहा, तुमने लेन देन का असली मूल्य समझ लिया है। आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, आज तुम एक व्यापारी बन गए हो। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और व्यवसायी उतर गया। भिखारी उसे जाते हुए देखता रहा।
उसके शब्दों ने उसके भीतर एक नई सोच जगा दी। क्या मैं सच में अब व्यापारी हूँ? काफी देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ, अब मुझे सफलता का रहस्य समझ आ गया है। मैं सिर्फ भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे थे, वे उन फूलों की कीमत चुका रहे थे जो मैं उन्हें देता था। इसका मतलब मेरा भी एक व्यवसाय है। उत्साहित होकर उसने एक बड़ा फैसला लिया। उस दिन वह स्टेशन छोड़कर चला गया और फिर कभी भिखारी बनकर वापस नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। उन्होंने हाथ मिलाया। एक ने पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? दूसरा मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, यहीं इसी ट्रेन में। पहला आदमी याद करने लगा, फिर अचानक चौंक गया। अरे, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले पैसे नहीं दिए थे और बाद में फूल खरीदे थे। वह हंसा और बोला, हाँ, वही था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं एक सफल फूलों का व्यवसाय चलाता हूँ और उसे और आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। व्यवसायी हैरान रह गया। कमाल है, आखिर बदला क्या? फूल वाले ने कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। हम तभी पाते हैं जब पहले देते हैं। उस दिन मुझे समझ आया, मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा से व्यापारी था। बस मुझे खुद को उस नजर से देखना था। दोनों ने बराबरी के रूप में फिर हाथ मिलाया और अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। जिंदगी इस बात से बनती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो छोटे ही रहोगे, लेकिन अगर तुम अपनी अंदर की क्षमता पहचान लो तो महानता हासिल कर सकते हो। खुद को सीमित मत करो, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल समझो, क्योंकि जब सोच बदलती है तो भविष्य भी बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, नीचे कमेंट में बताएं आपने क्या सीखा और दूसरों को प्रेरित करने के लिए इसे शेयर करें। अगली कहानी में मिलते हैं।